नाव तो कभी नाव पर गाड़ी, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। राजनीति में ये जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार पर बिल्कुल फिट बैठती है। आप समझ सकते हैं जीतन राम मांझी का चेहरा कितना उपयोगी है या फिर उनकी जाति की ताकत कितनी है। उदाहरण से समझिए, आरजेडी कोटे के मंत्री बने कार्तिकेय मास्टर, आरोप लगा और आनन फानन में मंत्री पद से इस्तीफा हो गया। एक और चेहरे की बात करते हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह की। सुधाकर सिंह भी नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा होता है और सब कुछ शांत रहता है, कोई हलचल नहीं, कोई कैबिनेट विस्तार नहीं। लेकिन संतोष सुमन के इस्तीफे में ऐसा क्या होता है कि आनन फानन में रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया। इसे विस्तार से समझते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव से पहले सारे विपक्षी एक ही तराजू के पल्ले में आ जाएं। इसी कड़ी में 23 जून 2023 को पटना में एक बैठक भी होनी है। विपक्षी एकता में नीतीश कुमार कितने कामयाब हो पाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उससे पहले उनके कैबिनेट से संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा उनके लिए सिरदर्द बन गया है। मांझी महागठबंधन में दलित चेहरे के रूप में एक बड़े नेता थे। इसे देखते हुए डैमेज कंट्रोल के लिए आनन फानन में रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया ताकि सीएम नीतीश अपने दलित वोट बैंक को साध सके। सुनिए क्या कुछ कहते हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार। सुधाकर सिंह और कार्तिक मास्टर के इस्तीफे के बाद उनकी जगह पर किसी को मंत्री बनाने का काम नहीं किया गया, लेकिन जीतन राम मांझी के वोट की ताकत को समझिए। उनके बेटे के इस्तीफे देने के बाद उनके समाज के एक व्यक्ति को तुरंत मंत्री बना दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि मांझी वोट बड़ा निर्णायक वोट है और काफ़ी इसकी ताकत है। उसकी अहमियत को समझते हुए उन्होंने मांझी के काट में उनके ही समाज के एक व्यक्ति जो दक्षिण बिहार की जगह पर उत्तर बिहार से आते हैं उनको मंत्री बनाने का काम किया है। तो इससे कहा जा सकता है कि आरजेडी ने अपने 2 विधायक जो उनके मंत्री थे उनकी जगह पर वो किसी को मंत्री नहीं बनवा पाया, लेकिन नीतीश कुमार ने मांझी के विकल्प में उन्हीं के समाज के व्यक्ति को मंत्री बनाकर अपनी राजनीति को मजबूत करने का काम किया है। जातिगत राजनीति में मांझी की अहमियत से बीजेपी जेडीयू दोनों वाकिफ है। मांझी ने भी महादलित एजेंडे को लेकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत की है। ये बात सच है कि मांझी को राजनीति के फलक पर नीतीश ने ही स्थापित किया, लेकिन मांझी नीतीश कुमार के मुखौटा नहीं बने। दलित समाज में अपनी पैठ बनाई और आज एक सर्वमान्य चेहरा है। मांझी के राजनीतिक कद को नीतीश कुमार हल्के में नहीं ले रहे। इसका प्रमाण रत्नेश सदा है, जो अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री और मुसहर समुदाय से आते हैं। बिहार विधानसभा में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास महज 4 सीटें हैं, लेकिन आम चुनाव के दौरान वोटों की गोलबंदी के लिहाज से छोटे दल महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 13 अप्रैल 2023 को मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही उनकी पार्टी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए के साथ जाने के कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अभी मांझी बीजेपी में जाने पर क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।